हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनी भारती एयरटेल के बारे में, क्योंकि हमें भारती एयरटेल में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है और इसी वजह से भारती एयरटेल में पोजीशन बनाने का एक बहुत बढ़िया मौका हमें मिल सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारती एयरटेल में पोजीशन बनाने के लिए कुछ लेवल्स और टारगेट्स के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक करें। रेगुलर अपडेट्स और कॉल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। भारती एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर की एक लार्ज कैप कंपनी है विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 3 लाख करोड़ रुपीज़। वोलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक काफ़ी लो रिस्क और लो वोलेटिलिटी वाला स्टॉक है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको इसका 525 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। आज भारतीय एयरटेल में हमें लगभग 1.33% की गिरावट देखने को मिली है। कुछ रिटर्न प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें तो एक महीने में भारतीय एयरटेल हमें लगभग 9.5% के करेक्शन पे देखने को मिल रहा है। एक साल में हमें स्टॉक ने 7.37% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 5 साल के रिटर्न प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इसने हमें 5 साल में लगभग 75% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब इसका जो रिटर्न है वो ठीक ही है, बट फिर भी अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी कंपनीज के साथ तो ये जो रिटर्न्स है वो काफ़ी कम है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो कंपनी है जिस सेक्टर में काम करती है, मतलब कि टेलीकॉम सेक्टर में, वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और ये सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, जिस वजह से यहाँ पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ता है और इवेंचुअली इसका असर हमें कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियोस निगेटिव 8.12 का देखने को मिल रहा है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट्स नहीं पोस्ट कर रही है, कंपनी सिर्फ और सिर्फ लॉसेज ही पोस्ट कर रही है, जिस वजह से इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियोस आपको निगेटिव देखने को मिलेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये आपको 2.85 का देखने को मिलेगा। टोटल डेप्थ आपको कंपनी का लगभग 1,48,228 करोड़ रुपीस का देखने को मिलेगा, जिसमें से 1,15,000 करोड़ रुपीस कंपनी के ऊपर ये कर्जा जो है वो लॉन्ग टर्म डेप्थ है। अर्निंग पर शेयर आपको निगेटिव 65.62 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो आपको 109 रुपीज़ पर शेयर का देखने को मिलेगा, जो कि ठीक ही है। डिविडेंड यील्ड आपको इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, 0.38% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 5.45% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 10.3% का देखने को मिलेगा। जनरली मुझे तो 20% के ऊपर के फिगर्स ही पसंद है, बट फिर भी अब यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी कंपटीशन है, तो यहाँ पे ये जो इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी है वो डिसेंट से है। बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पे आप प्रमोटर होल्डिंग्स को देख सकते हो और यहाँ पे मैं आपको लास्ट के 6 क्वार्टर के डेटा को प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे इनके प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो गिर चुकी है, तो ये मुझे उतना जनरली पसंद नहीं आता है। मैं ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना ही ज़्यादातर बेटर समझता हूँ, बट फिर भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, भरोसेमंद है, तो इस वजह से हम ये जो प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है हम उसे एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स के पास 13.95% का स्टेक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 7.50% का स्टेक है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 17.75% का स्टेक है। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब कि हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स 4.57% का स्टेक कंपनी में लेके रखे हैं। बट यहाँ पे एक बात अच्छी गौर करने वाली ये है कि यहाँ पे कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो लास्ट के 5 साल में निगेटिव 1.6% के CAGR से ग्रो किया है। वहीं अगर हम नेट इनकम की अगर बात करें तो यहाँ पे आप नेट इनकम को देख सकते हैं कि नेट इनकम लास्ट के 5 साल में लगभग 1619% के CAGR से ग्रो किया है। अब यहाँ पे ये जो निगेटिव वाला नंबर है वो काफ़ी बड़ा है। अब ऐसा क्यों है, ये नंबर इतना ज़्यादा बड़ा क्यों है, ये तो आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे आप टोटल रेवेन्यू को देख सकते हो, मार्च 2019 में 80,780 करोड़ रुपीज़ था। वहीं 2020 में ये रेवेन्यू बढ़ के 87,539 करोड़ रुपीस हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो मार्च 2019 में 24,773 करोड़ रुपीस का था।
वहीं मार्च 2020 में ये 36,137 करोड़ रुपीस का था। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, मतलब कि शुद्ध मुनाफा, इसकी अगर हम बात करें तो मार्च 2019 में ये 410 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था और मार्च 2020 आते आते ये जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया और कंपनी ने लगभग 32,183 करोड़ रुपीस का लॉस पोस्ट किया है। बस यही एक रीज़न है जिस वजह से जो कंपनी के नेट इनकम की ग्रोथ है वो आपको निगेटिव ग्रो करते हुए नजर आई है। तो चलिए अब हम चार्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं और इस स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए कुछ लेवल्स और टारगेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक जब मार्च की गिरावट में इसने 400 रुपीज़ के लेवल पे एक अच्छा सा सपोर्ट लिया था। वापस हमें इसमें बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आई और देखते ही देखते इसने 580 रुपीज़ के रेजिस्टेंस को फेस किया। अब भले ही लॉकडाउन शुरू था लेकिन फिर भी टेलीकॉम सेक्टर में उतना ज़्यादा हमें फ़र्क देखने को नहीं मिलने वाला था क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर एक नेसेसिटी बन चुकी है। तो यहाँ पे इनका जो सेल्स है वो तो चलते ही रहने वाले हैं, बट फिर भी मार्केट को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट को सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, वो है प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छी खासी रैली किया था, बट Q1 के रिजल्ट्स आए थे और वहाँ पे भारती एयरटेल ने लगभग 15,000 करोड़ रुपीज़ का लॉस पोस्ट किया था और वहीं से हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी। वहीं Q2 के रिजल्ट्स आए थे और Q2 के जो रिजल्ट्स थे वो ठीक ही थे, जो कि 763 करोड़ रुपीज़ का लॉस कंपनी ने पोस्ट की थी, बट फिर भी स्टॉक काफ़ी नीचे गिर चुका था। तो वहाँ से स्टॉक में वापस से थोड़ा बहुत तेज़ी हमें देखने को मिली और Q3 के जब रिजल्ट्स आए तो Q3 में कंपनी ने 830 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट पोस्ट किया। तो बस क्या था, स्टॉक में हमें एक बहुत बढ़िया सी तेज़ी देखने को मिल रही थी, बट 600 रुपीज़ के लेवल पे ये स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो इस लेवल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए हमें भारती एयरटेल में वापस करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलने वाली है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि रिसेंटली भारती एयरटेल ने स्पेक्ट्रम एलोकेशन डील में लगभग 18,691 करोड़ रुपीस लगा के 355.45 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम्स को खरीदा है। अब ये जो स्पेक्ट्रम इन्होंने खरीदा है वो अपने जो नेटवर्क है उसे इम्प्रूव करने के लिए खरीदा है, तो जिस वजह से जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और कंपनी जल्द ही 5G सर्विसेज भी इंडिया में लाने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से जो कंपनी के रेवेन्यूज़ है और प्रॉफिट्स है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें इस पर पड़ते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ये सारे रीजंस है जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि भारती एयरटेल आगे जाके काफ़ी अच्छा खासा हमें प्रॉफिट बना के दे सकती है, क्योंकि अभी टेलीकॉम सेक्टर में बस दो ही कंपनी है, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल। सो इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो RSI हमें लगभग 34 का मिल रहा है और यहाँ पे लाइन आपको नीचे जाते हुए देखने को मिल रही है जो कि एक वीकर सेंटीमेंट बता रहा है। MACD क्लियर कट हमें इसमें एक बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये हमें 16 देखने को मिल रहा है। काफ़ी ओवर सोल्ड की सिचुएशन में स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। और बोलिंजर बैंड की अगर हम बात करें तो जो कैंडल्स है वो हमें लोअर बैंड पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो डेली ट्रेंड पे अभी स्टॉक हमें एक बियरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है, मतलब कि एक बियरिश ट्रेंड दिखा रहा है। ऑल टाइम चार्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप कैंडल्स को देख सकते हैं। यहाँ पे कैंडल्स में अभी हमें बियरिश ट्रेंड शुरू होते हुए नजर आ रहा है। सारे इंडिकेटर्स अभी हमें न्यूट्रल देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में हमें स्टॉक में पोजीशन बनाने का एक बहुत बढ़िया मौका मिल सकता है। तो इस स्टॉक में कुछ बाइंग लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 510 रुपीज़ से लेके 525 रुपीज़ का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको स्टॉक इन दोनों लेवल्स के बीच में मिलता है तो आप बेशक इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हो। शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और अगर हम थोड़े से नीचे लेवल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें 435 रुपीज़ से लेके 465 रुपीज़ का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं, थोड़ा सा डीप में बाय करना चाहते हैं तो आप 435 रुपीज़ से 465 रुपीज़ के बीच के लेवल पे बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। खैर आगे तो सारे डिसीजंस आपके हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना पूरा एनालिसिस कर ले, अपनी पूरी स्टडी कर ले और फिर ही कोई डिसीजन ले।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हैप्पी इन्वेस्टिंग।